मेरी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कांग्रेस पार्टी के आला ओहदेदारान जो महाराष्ट्र के अंदर बैठे हैं उनसे आप राब्ता करें, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आप राब्ता करें, या शहर के एमएलए से राब्ता करें और उनसे ही सवाल जवाब करें। हम लोगों ने तो हमारा रास्ता तय कर लिया, लड़ना है और जीतना। डलवा कर एफआईआर की जा रही है क्योंकि इन लोगों की कोई गलती है ही नहीं, ये सिर्फ प्रेशर में किया गया काम है। और जो लोग भारत में पैदा हुए हैं, जो लोग इस शहर के हैं, उनकी मदद करना हमारा। क्या नाम है तुम्हारी विशेष का घर वाली? मेरी घर वाली का नाम सबाना। ये सबाना जो सबाना भाई और चार है, देखो ये लड़की है मेरी, एक लड़का और है। सबाना इलियास जो दो औरतें जो अटक है पीसी में है, उसमें से एक जो औरत है जो हमारी बहन है, उनके बच्चे हैं, उनके घर वाले हैं, उनकी माँ है, ये सब लोग आज आए थे। आज लेके जाएंगे भाई, छूट जाएंगे इसकी वजह से। क्या तो दुनिया भर की रो रही हो, बोल रही, बोले मैं मर जाऊंगी, ये करूंगी, मला यार। मिले ना अभी तुम लोग? हाँ, बेटा 2 दिन और उसके बाद इंशाल्लाह हो जाएगा। 2 दिन। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान के साथ में आज हम लोग कोर्ट में मौजूद है। छावनी पुलिस स्टेशन में 4 रोज पहले 2 औरतें और एक लड़के को पुलिस ने अरेस्ट किया था। 3 दिन का उनको रिमांड मिला था। आज दोबारा कोर्ट में उनको पेश किया गया, फिर 2 दिन का आज रिमांड बढ़ाकर कोर्ट ने दी है। और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने पहले ही दिन से ऐलान किया था कि हम शहर के साथ खड़े हैं, हम मदद करना चाहते हैं, मदद कर रहे हैं। और आज भी हम मदद करने के लिए, हौसला देने के लिए उनके परिवार को, शहर की आवाम को हौसला देने के लिए आज हम लोग कोर्ट के अंदर मौजूद है। और आज वापस ग्रेट सुमैया मालेगांव शहर आते हैं और प्रेस के ज़रिए 1000 लोगों की यादी पुलिस डिपार्टमेंट को, एसआईटी को उन्होंने दिया और उस पर कार्रवाई करने की डिमांड करते हैं। और 38 लोगों की यादी दिया और उसमें सबूत के साथ दिया, ऐसा उन्होंने ऐलान किया और उन पर भी कार्रवाई करने की बात करते हैं। हम लोग पहले दिन से हमारा ऐसा मानना है कि ग्रेट सुमैया मालेगांव शहर के अंदर डराने के लिए, प्रशासन को दबाने के लिए वो शख्स आता है। और आज दोबारा 1000 और 38 लोगों के नाम का ऐलान करना और उन पर कार्रवाई का मुतालबा करना, मालेगांव शहर की आवाम को परेशान करना, उनको डराने के लिए वो शख्स आज वापस आया। बहरहाल माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी शहर की आवाम के साथ है और पूरी लड़ाई हम लोग कानूनी भी और जमहूरी तौर पर भी हम लोग लड़ रहे हैं। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि 6 फरवरी तक अगर हमारी डिमांड को पूरी नहीं किया गया एसआईटी ने, तो हम लोग 7 तारीख को एहतजाजी धरना हम लोग देंगे। मैं आज आप लोगों के ज़रिए शहर की आवाम से, शहर की माँ बहनों से, बच्चों से अपील करता हूँ कि शहीदों की यादगार के पास कुदवाई रोड पर 7 तारीख को जुमा 3 बजे से हमारा धरना शुरू होगा। शहर की आवाम उसके अंदर शरीक रहे। ये लड़ाई शहर की आवाम का साथ भी ज़रूरी है। हम लोग तो खड़े हैं लड़ने के लिए, लेकिन शहर की आवाम ने भी इसमें साथ देना चाहिए पुरअमन तरीके से। मैं अपील करता हूँ शहर की आवाम धरने को कामयाब करे और उसके बाद का लाएमल हम लोग उसी धरने के अंदर हम लोग आगे बताएंगे। पार्लियामेंट के इलेक्शन में कांग्रेस को 2 लाख से ज़्यादा वोट यहाँ से मिली और वो वोट मिलने का खामियाजा गरीब से गरीब आदमी जो है अभी तक के पास है। लेकिन ना कांग्रेस की तरफ से कुछ हुआ, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से कुछ इसके सुनने के। तो आप क्या कहेंगे? इतनी गरीब औरतें जो हैं वो 4 दिन हो गए, फिर अभी 2 दिन फिर से जेल में रहेंगी और 38 लोगों के और नाम को देखे गए। तो ये जगाने के लिए आप कुछ करेंगे या फिर उनसे बात करेंगे? मेरी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कांग्रेस पार्टी के आला ओहदेदारान जो महाराष्ट्र के अंदर बैठे हैं उनसे आप राब्ता करें, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आप राब्ता करें,
या शहर के एमएलए से रब्ता करे और उनसे ही सवाल जवाब करे। हम लोगों ने तो हमारा रास्ता तय कर लिया, लड़ना है और जीतना है और कानूनी तौर पर शहर की आवाम की मदद करना हमारी अपनी पॉलिसी तय हो चुकी है। और आपने देखे कि 2 हमारी बहनें, माँ, आज अफसोस की बात है 5 दिन सलाखों के पीछे उनको रहना है पीसी के अंदर। आज कोर्ट के अंदर आपने मंजर देखा कि उनके बच्चे आकर रो रहे थे, है ना। ये बहुत सोचने वाली बात है। ये इलेक्शन का कोई मुद्दा नहीं है, ये आज शहर को बचाने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उन लोगों से सवाल जवाब करें। हम जहाँ बोलते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम सियासत कर रहे हैं, इसके लिए नहीं बोलना बेहतर है। आज अब हमको हमारी लड़ाई अब लड़ना है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोग आज कोर्ट में हाजिर थे। 2 दिन की पीसी और मिली। हमारी लीगल टीम उनकी मदद कर रही है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि 2 दिन की पीसी मिल जाना। और किरीट सोमैया का आज जो दौरा था उसमें उन्होंने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के ताल्लुक से जो बोला कि ये बांग्लादेशियों की मदद कर रहे हैं। हम भारत में पैदा हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। एफआईआर में कहीं ये नहीं लिखा है कि वो बांग्लादेशी है। और हमारी समझ में अब ये नहीं आ रहा है कि जब एसआईटी इंक्वायरी कर रही है, अगर एसआईटी अपनी रिपोर्ट पूरी तफसील से दे, उसके बाद अगर कोई कार्रवाई होती है तो समझ में आने वाली बात है। ऐसा लग रहा है कि एसआईटी अपना काम कर ही नहीं रही है। किरीट सोमैया इंक्वायरी ऑफिसर है और वही आकर पूरे पेपर दे रहा है और उसके ही पेपर पर प्रेशर डलवा कर एफआईआर की जा रही है, क्योंकि इन लोगों की कोई गलती है ही नहीं। ये सिर्फ प्रेशर में किया गया काम है। और जो लोग भारत में पैदा हुए हैं, जो लोग इस शहर के हैं, उनकी मदद करना हमारा काम है और हम उनकी मदद कर रहे हैं। आज शहर की आवाम में एक डर और खौफ का माहौल है। वो डर और खौफ का जो माहौल है उसे कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत है। हम शहरियान को अब जगाना चाहते हैं कि क्या मालेगांव शहर की आवाम, जो 2 माएँ बहनें हमारी जेल में हैं, अगर कोई ये सोचता है कि मेरे घर की मेरी माँ जेल में नहीं गई, मेरी बहन जेल में नहीं गई, अगर कोई ये सोचकर खामोश है तो हम ये मानते हैं कि उसका ज़मीर मर चुका है। हमारी माँ बहनें जेल में जाएंगी तभी हमारा ज़मीर जागेगा क्या। ये शहर की माँ बहन है और अभी कितने लोग जाने वाले हैं, उनके ये मासूम बच्चे हैं, इनकी माँ जेल में है। मालेगांव शहर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई बेगुनाह आदमी जेल में गया होगा, ये हमने देखा है, मगर कभी औरत बेगुनाह जेल में गई है ये मालेगांव की तारीख में नहीं हुआ। इसलिए अब मालेगांव शहर की आवाम को जागने का मुकाम आ गया है। सर जोड़कर बैठने का मुकाम है कि अब वो डिफेंस कमेटी के साथ शहर के सरकर्दा अफराद सर जोड़कर बैठे। आने वाले जुमा को शहीदों की यादगार पर जो धरना दिया जा रहा है, इसमें बच्चों का जो एडमिशन नहीं हो रहा है वो भी एक सवाल खड़ा है। कई अलग अलग तकलीफ़ है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं दूर करने की, मगर पुलिस डिपार्टमेंट ने भी, जो किरीट सोमैया बार बार आकर बोलता है कि ये बांग्लादेशी हैं, तो क्या एफआईआर में उन्होंने बांग्लादेशी लिखा है क्या कि ये बांग्लादेशी हैं? अगर जब एफआईआर में नहीं है तो किरीट सोमैया की बात का जवाब भी डिपार्टमेंट को देना चाहिए कि वो बांग्लादेशी नहीं है। जो कागजात की इंक्वायरी हो रही है वो मामला है और उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और जो लोग हैं वो भारतीय हैं, भारत में रहते हैं और भारत के लोगों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। हम हमारा फ़र्ज़ निभा रहे हैं। क्या ये एनआरसी के ट्रायल है? आप ऐसा समझ लो कि मालेगांव शहर को एक ट्रायल की तरह ही इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो मैं बोला कि अगर एसआईटी बनी है तो एसआईटी अपनी रिपोर्ट देती, उसके बाद कार्रवाई होती। किरीट सोमैया कौन जो 1000 लोगों के कागजात दे रहा है? एसआईटी दे रही है क्या? तो एसआईटी को इंक्वायरी क्यों नहीं करने दिया जा रहा? किरीट सोमैया पेपर ला कर देंगे और प्रेशर डालकर एफआईआर की जाएंगी और पूरा डिपार्टमेंट प्रेशर में ये कार्रवाई कर रहा है। इसलिए एक बड़ी ताकत के सामने अब पूरे शहर को खड़े होने की ज़रूरत है। ये लड़ाई अकेले आसिफ शेख की नहीं है, मेरी नहीं है, साबिर गवर की नहीं है, अब ये लड़ाई पूरे शहर की है। अब शहर को फैसला करना है कि वो इस लड़ाई में किस तरफ रहेंगी। क्या हुआ सर अदालत? आज अदालत में इन लोगों को, मुलज़िमीन को हाजिर किया गया था। पुलिस ने और कस्टडी मांगी। 7-8 ग्राउंड उन्होंने लेके आए थे कि भाई आज किरीट सोमैया का जवाब लेने वाले उसमें और क्या तफरीक आती है, हमको वो देखना है।
और ये लोग कुछ बात टाल मटोल कर रहे हैं, बराबर बता रहे नहीं, कुछ कागजात मशकूक है, वो हमको देखना है। तो क्रिएट में है कि भाई आज जवाब हो जाएगा, और पुराने जिन लोगों के जवाब हो देख के तो 1-2 दिन की आखिरी बार हमको कस्टडी दो, ताकि जब तक हम फेयर इन्वेस्टिगेशन करें। हमने अदालत को बताया कि भाई ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, वोटों को पोलराइजेशन करना है, और जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट ने, चूँकि मालेगांव में MP इलेक्शन में तमाम पार्टी ने मिलकर कांग्रेस को वोट दी और वो उनसे पच रही नहीं शिकस्त, तो उसकी वजह से ये जहाँ जहाँ मुस्लिम मौके हैं वहाँ पर ये तकलीफ़ दे रहे हैं। और मालेगांव में ज़्यादातर पावरलूम के जो मज़दूर है वो कम पढ़े लिखे लोग नहीं है, और जन्म दाखिले वगैरह ये नहीं बनाए गए, इसलिए भाई वो सब एप्लीकेशन दे रहे तो आने वाले। और 5 लाख की आबादी है, उसमें 4,000 कुछ भी नहीं है, 40,000 एप्लीकेशन आना चाहिए था। और पहले को अदालत को पावर थे तो अदालत बारीक बिनी से पेपर देखती थी। अब रेवेन्यू को दे दिया गया तो रेवेन्यू वाले कुछ बारीकी से देखते नहीं, और अगर मुजरिम बनाना है तो तहसीलदार, जो नायब तहसीलदार है, जिन्होंने भी ऑर्डर किया तो फिर वो भी मुजरिम है हमारे साथ, उनका क्या काम था, उन्होंने भी देखना चाहिए था ना। अब पुलिस जो बता रही है, और मतलब किरीट सोनी के जो ताल्लुक है तो ये पॉलिटिकल दबाव है। वो जाता तहसीलदार कुर्सी पे बैठाता, प्रांत कुर्सी पे बैठाते, कलेक्टर बाजू बैठाता, उसका क्या पावर आदमी का। इससे पहले भी MSG कॉलेज का हवाला दिए कि भाई वहाँ पे भी एक मीटिंग थी, 11वीं 12वीं के बच्चों को काउंसलिंग कर रहे थे कि सब डॉक्टर इंजीनियर बनते तो नेवी में जाओ, ये जाओ। पुणे से कुट्टी साहब आए थे, मालेगांव के कुछ और सब्जेक्ट एक्सपर्ट आए थे, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था कि भाई पाकि आधा ईमान है, तो उसमें बोले ये पाकिस्तानी लोग और मुसलमान बना रहे बोल के। तो पुलिस का काम है, देखते नहीं, वो ऊपर से फ़ोन आते हैं और वो कर देते। और जैसे यहाँ बांग्लादेशी तो मैं कि हवा में उड़ के आए वो, फिर इनकी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अमित शाह जी क्या कर रहे थे, इनकी रॉ क्या कर रहे हैं, इनके इंटेलिजेंस क्या कर रहा है। और ये कहीं नहीं बता रहे ना, रिकॉर्ड के ऊपर कहीं नहीं है कि रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और उसमें बता रहे रोहिंग्या है, और कागज़ पे बता रहे कि भाई इन्होंने जो बर्थ स्टेट लिए ये बोगस डॉक्यूमेंट दिए। मतलब बोगस डॉक्यूमेंट कब होंगे, जब एक आध कागज़ छाप लिया गया या झूठा बनाया गया तो वो बोगस डॉक्यूमेंट। कुछ बेतरतीब कागज़ है तो वो ये नहीं हो सकता। और 3 बार पुलिस कस्टडी, 3 बार पूछे, बार बार उनसे पूछ रहे किससे बनाया। अरे वो वकील ने बनाया, वकील के पास गया, वकील को पैसे दिए, वकील ने कम ज़्यादा पैसे लिया, एफिडेविट दिया, कागज़ दाखिल किया, उन्होंने स्क्रूटिनी किया और तहसीलदार ने दिया। आज क्या हुआ, उनका NCR हुआ या और आज 2 दिन की पुलिस कस्टडी कोर्ट ने दिया है कि भाई आखिर ये एक बड़ा मामला, इल्ज़ाम ज़्यादा और 4-5 हज़ार सर्टिफिकेट है, तो मतलब फिर 4-5 हज़ार जो जमा करना है, कारपोरेशन तुम्हारी है, तहसील ऑफिस तुम्हारा, उनसे जमा करो। तो बोले नहीं, कुछ चीज़ें आज का जो किरीट सोनी का जो जवाब है, वो जवाब में क्या तफरीक, उस एंगल से हमको थोड़ी तफ्तीश करना है। तो अदालत ने 2 दिन का, मीडिया के नुमाइंदे ने उनसे सवाल किए किरीट सोनिया से कि ये डॉक्यूमेंट का जो आपने आरोप लगाया वो सरासर मतलब बेबुनियाद है, क्योंकि ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं है। नहीं है ना। तो उन्होंने कहा कि दाखिला जब बनाया गया तो कोई भी मजबूत पुरावे वहाँ दिए नहीं गए, सिर्फ आधार कार्ड के बेस पर बना। किरीट सोमैया पागल है, उसको कुछ समझता नहीं है, वो कोई वकील नहीं है, उसको भाई 50 केस चल रहा है। ये अदालत देख के देती है। अगर कागज़ बराबर नहीं थे तो फिर इनकी जज है, उन्होंने जज ने दिए कैसे, हो तहसीलदार ने दिए कैसे, उनके पास जो कागज़ है वो कागज़ पे दिए। और कागज़ क्या है, जन्म दाखिला नहीं है, बाकी की चीज़ें हैं ना, शादी का कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है। अब राशन कार्ड जूने फटे हुए तो बोले बोगस बनाए। आदमी क्या देंगे, आप एक घर में डिलीवरी होती, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, आप क्या देंगे, माँ बाप एफिडेविट की भी हम दोनों मियाँ बीवी, ये मेरी बीवी को बच्चा हुआ, ज़्यादा पड़ोसन का देंगे, दाई का देंगे, उसमें झूठ क्या है। हाँ, डिलीवरी नहीं हुई और तुमने अर्जी बनाया कि बच्चा हुआ तो तुम बोले झूठ बोल रहे बोले। उन्होंने अभी और 38 लोगों के नाम और 12 लोगों वो 4,000 के लेंगे, उनको वरना रोहिंग्या एक भी है ये बताओ, वरना अभी SIT हो तो उसके बाद में हम उनको बताएंगे। मालेगांव आना भूल जाएंगे, वो इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। ये आदमी छोड़ा हुआ है, जैसे दम में आदमी रहते हैं। कोर्ट में क्या है, जो PCR मांगा गया कोर्ट सामने, बांग्लादेश और इनका ये कुछ नहीं है, ना पुलिस ने ये केस लेके आई है, झूठ बोल रहे हैं, यही कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। केस ऐसी हुई कि कुछ लोगों ने जन्म दाखिले बनाए, ये जो जन्म दाखिले बने उसमें बोगस डॉक्यूमेंट लगाए। अब बोगस डॉक्यूमेंट किसको बोलेंगे, समझो राशन कार्ड आपने छाप लिए बोगस और वो दिए तो बोगस है। अब राशन कार्ड में नाम गलत है, सही है, अब अब्दुल अजीम खान मेरा नाम है, वहाँ खाली लिखा हुआ अब्दुल अजीम, दूसरे कागज़ में खान है, बोले तो दोनों अलग है, उसमें अब्दुल अजीम है, इसमें खान है। तो बताया क्या कि 2 दिन का इनको और PC दिए तो और कुछ गिरफ्तारी करने वाले हैं? नहीं, गिरफ्तारी का कुछ नहीं बताया, खाली ये तफ्तीश और करने की कागजात का देखना है, वो हिसाब से। और ये बताया कि आज उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाले, वो स्टेटमेंट क्या आता तो वो और ये रुजुआत करेंगे। और सीरियस ऑफेंस है,
तो 2 दिन से फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा उन्होंने बोले कि उड़ू उड़वी के जवाब दे रहे, बता रहे नहीं, बोले वो क्या बताएंगे, वो गए अर्जी दिए, वकील को पैसे दिए, वकील ने दाखिल किया, कोर्ट ने कागज देखी और कोर्ट ने फैसला करी। अब फैसला गलत है तो आप कैंसिल करो, अपील में जाओ ना उसके ऊपर हर जगह, वो तो नहीं बोल सकता। अब ये किसी एंगल से केस नहीं बैठती, लेकिन कैसे ये रिमांड में कोर्ट आगे क्या देखता नहीं मेरिट क्या है क्या नहीं। आज तफ्तीश चालू है, तफ्तीश में सही है गलत, जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती उनकी तफ्तीश चालू रहती, इसलिए अदालत का पुलिस, अदालत और सियासी लोग, ये सबका रवैया मशकूक है। अदालत का तो रवैया मशकूक नहीं है। अदालत के सामने जो इल्ज़ाम तराशी लेके आए तो उसकी तफ्तीश के लिए दे रहे। पुलिस तो मशकूक बोले तो पुलिस को दबाव डाला गया इसलिए पुलिस ने केस करी। इससे पहले आप देखिए ना, मेजर कॉलेज में था, मिनिस्टर बैठे थे, एसपी बैठे थे, उन्होंने ज़बरदस्ती ऑफर रजिस्टर करवाए थे। होते रहते हैं, ये पुलिस पे दबाव रहता है। पुलिस के ऊपर से फ़ोन आ गया तो हो साहब, जी साहब, अब किरीट सोमैया को प्रांत अपनी कुर्सी दे रहे हैं, किरीट सोमैया को तहसीलदार अपनी कुर्सी दे रहे हैं, वो क्या राजा महाराजा है क्या? आम आदमी होंगे MP 50 हो यहाँ पे, हमारे वहाँ भी पुराने MLA नहीं रहते क्या? लोग सुनते हैं कि दबाव रहता है इनका। और ये शोषा है, जहाँ जहाँ मुसलमान लोग हैं मुसलमानों को डरा दो, धमका दो, ताकि ये NRC RC से कि जब तुम्हारे पास कागजात नहीं है, ये आगे किन की तंजीम चालू है। अब वक्फ बोर्ड लेके आए, वक्फ बोर्ड में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का आप देखिए कि इनकी कुछ सुनने ने अकाल दिए इनको सब कुछ। तो अब चूँकि उनकी हुकूमत है, सब कुछ उनकी है। अभी जब SIT बैठ गई, बड़े बड़े ऑफिसर्स आके तो किरीट सोमैया, ये मेरा क्या काम है वहाँ पे? यानी इसका मतलब ये कि किरीट सोमैया कानून से बढ़ के है, ये जो SIT है उनके IG से बढ़ के है, वो जो वो तफ्तीश करेगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बैंक के बारे में कुछ नहीं बोलते, इतना बड़ा घपला किया, 40 लाख रुपए खाए लोग बता रहे हैं उसके बारे में। उसके बारे में क्यों नहीं बोले मैंने एक पैसा नहीं लिया है बोले? उस ज़मीन के मामले में आए, हज़ार कोली के मामले में रिजवान ने लेके आए थे, उसके बारे में क्यों स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि हम कमिश्नर को जेल में डालेंगे, इंक्वायरी करेंगे, ये करेंगे? ये सिर्फ एक इशू मिल गया है उनको कि आप बांग्लादेशी, और बांग्लादेशी एक भी नहीं तो बताया हुआ ना बांग्लादेशी, तो हम खुद ले जाएंगे, हम खुद उनको बॉर्डर पे छोड़ के आएंगे। इससे पहले नहीं कि 1-2 पाकिस्तान की केसेस हुई थी, कोर्ट ने डिपोर्ट किया था उनको। पहले ये तो साबित करो अब कि ये मुसलमान है, दूसरे ये बांग्लादेशी है, और आए कैसे? हवा में दौड़ के नहीं आए ना वो। तीनों को पेश किया गया था फिर से, तो अदालत ने क्या फैसला सुनाई और इतना देर क्यों फैसला सुनाई? दरअसल दोनों पार्टी की बात सुनने के बाद, सरकारी वकील और हम सब की बात सुनने के बाद, कोर्ट ने इसमें 2 दिन की पुलिस कस्टडी अभी ग्रांट की है। अब सबसे मेन चीज़ ये है इसके अंदर कि जो भी जन्म के प्रमाण पत्र दिए गए हैं, वो टोटल जन्म के प्रमाण पत्र तहसीलदार ने उसके साथ जोड़े हुए सभी डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज करके दिया हुआ है। और ऐसा कुछ हुआ नहीं ये मामले के अंदर कि जन्म दाखिले के लिए तुमने एप्लीकेशन दी और बोगस डॉक्यूमेंट दिए, ये चीज़ तहसीलदार के समझ में है और ऑफेंस रजिस्टर हुआ, ऐसा नहीं है। जो वो लोगों को जन्म के दाखिले जो है वो ऑलरेडी दे चुके, काफ़ी मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन, 1 महीने के लगभग पीरियड भी जा चुका। उसके बाद एक पॉलिटिकल आदमी छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर आके पुलिस के ऊपर दबाव लाके और इस तरीके की जो केसेस रजिस्टर करने के लिए जो दबाव आता है, वो दबाव में आकर पुलिस ने ये सब मामला इसके अंदर रजिस्टर की है। कोई भी किस्म से इसके अंदर केस बैठता नहीं है। जो भी ग्राउंड उन्होंने आज लाए थे, पिछले ग्राउंड और अभी के आज के ग्राउंड सेम थे। इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस ने किसी भी किस्म की प्रोग्रेस नहीं की थी। सिर्फ और सिर्फ पुलिस का ये कहना था कि भाई पुलिस कस्टडी के दरमियान में इन्होंने उड़वा उड़वी के उत्तर दिए। ये कोई ग्राउंड नहीं है पुलिस कस्टडी ग्रांट करने के लिए। और इसके ऊपर जो है तो खान साहब ने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिए। दूसरा एक ग्राउंड ये था कि किरीट सोमैया का स्टेटमेंट लिए। किरीट सोमैया का ऑफेंस से क्या ताल्लुकात? ऐसे तो बहुत सारे लोग आके फिर स्टेटमेंट देंगे तो इनकी के पुलिस कस्टडी तुम उनके स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते बढ़ाते चलेंगे क्या? तो ये लोगों के खिलाफ में किसी भी किस्म का ऐसा कोई एविडेंस अभी तक पुलिस को मिल के नहीं आया कि ये लोगों ने बोगस और बनावट डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर किए और उसका इस्तेमाल किए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोर्ट के ध्यान में हम लोगों ने ला दिए। लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने तफ्तीश आगे की होना चाहिए, इसके लिए 2 दिन की पुलिस कस्टडी ग्रांट की है।